जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ आता है लग्न चार्ट में या असेंडेंट चार्ट में या लग्न कुंडली में, तो आपका मकर लग्न हुआ। जिनके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है वो अपनी नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम आता है। 1 नवंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगा के दिखाया है। नवंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो ये इस प्रकार है कि 2 नवंबर को बुध का तुला राशि में प्रवेश होगा। 2 नवंबर को ही बुध यहाँ से निकल करके नवम भाव से दसम भाव में प्रवेश करेंगे। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो 16 नवंबर को सूर्य यहाँ से निकल करके आपके एकादश भाव पे गोचर करेंगे। फिर 20 नवंबर को गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यहाँ से निकल करके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, धन भाव पे गोचर करेंगे। चूंकि आपके लग्नेश शनि है, गुरु महाराज और शनि महाराज वक्री अवस्था में चल रहे थे, तो इनके रिजल्ट में डिले था। लेकिन अब ये मार्गी हो गए हैं, सीधी गति में चल रहे हैं, तो अब ये नॉर्मल ढंग से रिजल्ट देंगे। शनि महाराज चूंकि स्वराशि के हैं, आपके लग्न में बैठे हुए हैं, अपने ही लग्न में हैं, और दसम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। शनि कर्म प्रदाता है और उनकी उच्च राशि तुला राशि दसम भाव में पड़ी हुई है, तो शनि कर्म का बढ़िया रिजल्ट देंगे, स्टेबिलिटी देंगे कर्म में, क्योंकि शनि कर्म प्रदाता हैं। बुध महाराज आपके भाग्येश हैं, 2 तारीख को ही कर्म भाव में चले जाएंगे। तो भाग्य का कर्म के साथ भाग्येश का कर्म भाव में जाना एक अच्छा संकेत है। भाग्य भाव का कर्म भाव में साथ मिलेगा और आपके कार्य क्षेत्र में आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। तो कर्म भाव नवंबर माह में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आपके कर्म भाव में 3 महत्वपूर्ण ग्रह गोचर कर रहे हैं। सूर्य और मंगल दसम भाव में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पाते हैं, दिशा बल पाते हैं, मतलब आपको वो कर्म में एक दिशा दे रहे हैं, एक पहचान बना रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी बना रहे हैं कर्म भाव में। भाग्य का साथ है बुध महाराज जो कि भाग्येश हैं और आपको कर्म प्रदान कर रहे हैं। दसम भाव में सूर्य और मंगल के साथ इंटेलिजेंस दे रहे हैं। मंगल एनर्जी, सूर्य आपका प्राण और बुध आपकी इंटेलिजेंस, तो इनका मिक्सचर दसम भाव पे गोचर हो रहा है। तो आपके मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, कर्म स्थान में आपका महत्व बढ़ जाएगा। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो आपको आपके सीनियर्स आइडेंटिफाई करेंगे, वर्क प्लेस पे आप इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, किसी तरह का मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत मिल सकती है, आपको किसी तरह का प्रमोशन मिल सकता है। यदि आप कोई बिजनेस में लगे हुए हैं, पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, तो आपको, यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको नया वेंचर स्टार्ट करने में सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप में कुछ नया सोचने का अवसर मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटी आएगी। गुरु महाराज आपके लग्न में बैठे हुए हैं और लग्न में बैठ करके पंचम भाव को 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं, नवम भाव को 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं, सप्तम भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी ब्लेसिंग आ रही है, पंचम भाव पे ब्लेसिंग आ रही है, सप्तम भाव पे ब्लेसिंग आ रही है और नवम भाव पे ब्लेसिंग आ रही है। अर्थात आपका जो पंचम भाव का रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पढ़ाई में मन योग से पूर्वक वो पढ़ेंगे, और चूँकि आपके गुरु तृतीय भाव के मालिक हैं और द्वादश भाव के मालिक हैं,
जो स्टूडेंट हैं उनको बाहर जाने का अवसर मिल सकता है, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग है यहाँ पे, और गुरु आपके पंचम भाव को उस ब्लेसिंग से एक्टिवेट कर रहे हैं, और तृतीय भाव के और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो बाहर जाने का अवसर मिल सकता है। या जो बाहर जाने के लिए पहले से प्रयासरत हैं उनके लिए भी एक शुभ अवसर नवंबर माह में दिखेगा। यदि आपके नेटल चार्ट में महादशा, अंतरदशा, प्रतिदशा कुछ इंडिकेट कर रहा होगा पॉजिटिव, तो गोचर उसको टैली कर देगा और आप बाहर जाने में सफल हो जाएंगे। बाहर सेटलमेंट के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनमें कुछ अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव में राहु विद्यमान है, तो कुछ उस तरह का कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग में कमी हो सकती है किसी वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। जो व्यक्ति स्पेकुलेशन में लगे हुए हैं किसी तरह का, तो इस समय नवंबर माह में इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा नहीं है। बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि शुक्र महाराज जो कि इस भाव के स्वामी हैं वो यहाँ से अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको स्पेकुलेशन में परेशानी होगी, गलत डिसीजन हो जाएगा और आपका धन गलत जगह फंस जाएगा। तो इसलिए स्पेकुलेशन आपको नवंबर माह में बहुत सोच समझ के करना है। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे सूर्य नीच की राशि में थे तो थोड़ी परेशानी थी। जो सरकारी व्यवस्था में लगे हुए लोग होंगे, सरकारी नौकरी में लगे हुए लोग होंगे, उनको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। किसी तरह की मान सम्मान में अचानक से हानि का सामना करना पड़ सकता है, नीच होने की वजह से, सूर्य के नीच होने की वजह से। पिता के भी स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश किया, अर्थात 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो 11वें भाव पे अच्छी स्थिति है, कि आय के स्रोत बने रहेंगे। फिर 20 नवंबर को गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, धन भाव पे गोचर करेंगे। गुरु का अपना इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अस्तित्व हो जाएगा। शनि के साथ जो गोचर कर रहे थे वो परिस्थितियां बदल जाएंगी, वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इंडिपेंडेंट उनका रिजल्ट होगा, स्वतंत्र रूप से वो रिजल्ट देंगे। तो यहाँ से फिर 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव पे गोचर करेंगे, छठे भाव पे दृष्टि डालेंगे, ब्लेसिंग आएंगे उनकी। फिर यहाँ से 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, फिर 9वीं दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। तो आपका ब्लेसिंग आया छठे भाव पे। अर्थात यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, स्टूडेंट हों, किसी कंपटीशन, यदि आप स्टूडेंट हैं किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 100% सफलता मिलेगी। और यदि आप बेरोजगार हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। छोटी मोटी यात्रा करके जो जीविका चलाते हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है, इनकम बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा कमाने में सफल होंगे, ज़्यादा धन अर्जन कर पाएंगे। जो कर्ज के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको कर्ज मिल जाएगा। कोर्ट केस में विजय प्राप्त होगी यदि इस समय फैसला आएगा और आपकी महादशा अंतरदशा पॉजिटिव बता रही है, तो आपका कोर्ट केस में 100% विजय प्राप्त होगी। किसी से वाद विवाद चल रहा होगा वो सुलझ जाएगा। अष्टम भाव का कुछ अचानक से रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि अष्टमेश होंगे 11वें भाव में और अष्टम भाव पे गुरु की दृष्टि होगी, तो अचानक से कोई शुभ रिजल्ट मिल सकता है, कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, कोई गेन प्राप्त हो सकता है। यदि मान लीजिए कोई इंश्योरेंस के सेक्टर में है, कोई दूसरे के धन का मैनेजमेंट करता है, तो उन सब मामलों में विशेष सफलता मिलेगी, ज़्यादा आय की प्राप्ति होगी, अचानक से आय बढ़ जाएगी। तो मकर लग्न वाले व्यक्तियों का धन की वृद्धि होगी गुरु महाराज के यहाँ गोचर करने से। नवंबर महीना जो है मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए अच्छा है।
शुक्र महाराज भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये उनके उच्च का काल पुरुष की कुंडली में भाव होता है। तो यहाँ पे शुक्र अच्छा रिजल्ट देते हैं 12वें भाव में। और आपके पंचमेश हैं, साथ में दशमेश हैं, तो योग कारक है इस कुंडली के लिए शुक्र। तो शुक्र बाहर से संबंध बनाएंगे और आपको धन प्राप्ति में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत सब तरह से आपकी वृद्धि देंगे शुक्र। तो शुक्र का गोचर 12वें भाव में आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के नवंबर में स्थिति अच्छी है ग्रहों की, आपके लिए ये फ्रूटफुल है सारा। आप प्रयास कीजिए और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोशिश कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। इस महीने में जो विशेष डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो है 17 और 18 तारीख। इन दिनों कोई नया शुभ कार्य नहीं प्रारंभ कीजिएगा, ये डेट्स आपके लिए निगेटिव हैं। 22-23 तारीख को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें विशेष रूप से। किसी से अनावश्यक वाद विवाद में ना उलझें। 27 और 28 तारीख को कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, दुखद समाचार मिल सकता है, जिससे मन दुखी हो सकता है। तो आप 2 सामान्य उपाय कर लीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए या शिव जी के मंदिर में जा कर के शिव जी का दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, तो आपको दुख से मुक्ति मिल जाएगी। 4 तारीख, 5 तारीख, फिर 31 तारीख को आपका खर्च बढ़ा हुआ हो सकता है। आप अपने खर्च पे कंट्रोल रखिएगा, अनावश्यक खर्च नहीं करना है आपको, नहीं तो परेशानी होगी। जो व्यापारी वर्ग बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहते हैं, किसी तरह का किसी भी प्रकार का इच्छा पूर्ति के लिए संबंध बनाना चाहते हैं, तो ये डेट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो अध्यात्म की दृष्टि से आत्म उन्नति में लगे हुए हैं तो उनके लिए आत्मनिरीक्षण का ये डेट्स महत्वपूर्ण है, वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। अब धन की दृष्टि से जो डेट्स महत्वपूर्ण हैं वो इस प्रकार हैं: 10 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख, फिर 24 तारीख, 25 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, फिर 31 तारीख। ये सब डेट्स आपके लिए धन की प्राप्ति के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। जो व्यापारी वर्ग है, धन का विशेष व्यवस्था करना चाहते हैं अपने व्यापार के लिए, तो इन डेट्स को ट्राई करें। मार्केट में धन विशेष रूप से उपलब्ध होगा। जो नौकरी के थ्रू या अपने खुद के काम के थ्रू ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो इन डेट्स को विशेष प्रयास करें, किसी तरह की सफलता मिलने के पूरे आसार हैं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।